ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ दौरा पाकिस्तान के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए, जहां उनकी वजीर आजम, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात होगी। तफसीलात के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। दौरे के दौरान जवाद जरीफ वजीर आजम इमरान खान, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें करेंगे। सिफारती ज़राए का कहना है कि ईरान के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद इब्राहिम भी ईरानी सफ़ीर के हमरा वफ्द का हिस्सा हैं। याद रहे कि रवां माह के आगाज में वजीर आजम इमरान खान ने तुर्क सदर से टेलीफोनिक राब्ता किया था, जिसमें दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाकिस्तान में मदरसे पर दहशतगर्द हमले में तबादला ख्याल हुआ। वजीर आजम ने कुदरती आफत से मुतासर अफराद की जल्द सेहतियाबी के लिए भी दुआ की। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने फ्रांस के सदर मैक्रोन से राब्ता किया और उन्होंने कहा कि इजहार राय की आज़ादी हद में रहकर की जानी चाहिए। तफसीलात के मुताबिक कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इजहार राय की आज़ादी से मुतालिक अपने बयान के बाद पहली मरतबा फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने कहा कि आज़ादी इजहार राय हद में रहकर की जानी चाहिए। फोन कॉल के दौरान जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की जानिब से फ्रांस के लोगों के साथ यकजहती का इजहार किया। कबल जी वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इजहार राय की आज़ादी सबका हक है, ताहम यह आज़ादी हद से बाहर नहीं होनी चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुतनाज़ फ्रांसीसी जरीदे चार्ली हैडिव की जानिब से तौहीन आमेज़ खाकों की इशाअत के सवाल पर जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम हमेशा आज़ादी इजहार राय का दिफा करेंगे, मगर इसकी एक हद होनी चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी मीडिया समिट और वेबिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें ओवरसीज मीडिया को दरपेश मसाइल के हल और चैलेंजेस से निमटने के लिए प्राइम कैनेडा टीवी के CEO की जानिब से बेहतरीन तजावीज़ सामने रखी गईं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मीडिया के जरिए दुनिया भर के बैरून मुल्क मीडिया हाउसेज, मालकान, सहाफ़ियों, पब्लिशर्स और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों और प्रोड्यूसर्स, महक्कीकीन और सहूलतकारों ने वेबिनार में शिरकत की। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मीडिया हाउसेज, रेडियो, प्रिंट और डिजिटल पब्लिशर्स की इंतहाई नजरअंदाज हैसियत की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई गई। वेबिनार में ही कहा गया कि पाकिस्तान के मुस्बत इमेज को पेश करने में अपने कारोबारी और मुआशी कामयाबियों को उजागर करना बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मीडिया का हक है। बदकिस्मती से ओवरसीज मीडिया मुआशी बहरान का शिकार है। वेबिनार में मुकर्रिरीन ने कहा कि हम बहैसियत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मीडिया हमेशा पाकिस्तान के बयानिए को आलमी मंजरनामे में पेश करते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मीडिया इस बात का भी हकदार है कि हाल ही में रोशन डिजिटल अकाउंट की मुहिम समंदर पार पाकिस्तानियों की गैर मुल्की तरसीलात ज़र के लिए है, लेकिन कोई बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मीडिया इसका इश्तिहार हासिल करने के लिए अहल नहीं करार दिया गया। वेबिनार में प्राइम कैनेडा टीवी के CEO मुख्तार हसन ने हुकूमत पाकिस्तान के मुताल्लिका इदारों को तजवीज़ दी कि ओवरसीज़ मीडिया से भरपूर फ़ायदा उठाया जाए ताकि हुकूमत कामयाबी के रास्ते पर गामजन हो। मॉन्ट्रियल की मेयर वैलेरी प्लेंटे ने कहा है कि अमरीकी इंतखाबात के नतीजे में मुंतखब होने वाली नायब सदर कमला हैरिस पूरी दुनिया की खवातीन के लिए रोशन अलामत हैं। कमला हैरिस, जिसने अपने बचपन का कुछ हिस्सा मॉन्ट्रियल में गुजारा था और वेस्ट माउंट हाई स्कूल में ज़ेर तालीम रही थीं, वो अब अमरीका की नायब सदर मुंतखब हो चुकी हैं। कमला हैरिस इस ओहदे पर फाइज होने वाली पहली खातून और पहली सियाहफाम शख्सियत हैं। मॉन्ट्रियल की मेयर वैलेरी प्लेंटे ने कहा कि बाइडन और हैरिस का इंतखाब मॉन्ट्रियल के साथ साथ दुनिया भर के तमाम शहरों के लिए खुशखबरी है। उन्होंने कहा कि बाइडन हैरिस का जीतना आबो हवा में तब्दीली और निज़ामी नस्ल परस्ती से मुताल्लिक उमूर से निमटने के लिए बहुत ज़्यादा मुस्बत है। क्यूबिक में इंतजामिया की जानिब से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। कोविड-19 के केसेस की तादाद संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगी। क्यूबिक इंतजामिया ने मशरकी टाउनशिप में रेड अलर्ट जारी किया है क्योंकि इस खत्ते में कोरोना वायरस की वबा से अमराज में इजाफा हो रहा है। नई पाबंदियां जुमेरात से शुरू होंगी, जिसमें जिम, बार और रेस्टोरेंट्स बंद होंगे। जुम्मे के रोज स्कूलों के लिए इजाफी इकदामात का आगाज होगा। वजीर सेहत क्रिस्टियन जॉबी ने एक बयान में कहा कि हालिया दिनों में खित्ते में नए केसेस में नुमाया इजाफा देखने में आया, इसलिए इकदामात में सख्ती लाना जरूरी है। ये इकदाम उस वक्त हुआ जब पीर के रोज सूबे में 1169 नए वाकयात रिपोर्ट हुए। अब मजमूई केसेस 1,15,989 हो गए, जबकि 98,740 अफराद सेहतियाब हुए। अमरीकी दवासाज इदारे फाइजर की जानिब से दावा किया गया है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन 90% तक मौसर है। ज़राए के मुताबिक फाइजर ने दावा किया है कि जर्मन दवासाज इदारे बायोनटेक के साथ मुश्तरका तौर पर तैयार की गई वैक्सीन अपने तीसरे आजमाइशी मरहले में कोरोना को रोकने में 90% तक मौसर साबित हुई है। फाइजर के चेयरमैन अल्बर्ट बोर्ला ने अपने बयान में कहा है कि तीसरे आजमाइशी मरहले के पहले हिस्से में आने वाले नताइज से जाहिर होता है कि हमारी वैक्सीन कोरोना को रोकने की सलाहियत रखती है।
अमरीकी दवासाज इदारे का कहना है कि बड़े पैमाने पर किए गए क्लिनिकल ट्रायल के नताइज बहुत कामयाब रहे और अभी तक कोरोना वैक्सीन के तजुर्बात में कोई तशवीशनाक बात सामने नहीं आई। अमरीकी दवासाज इदारे के बाद रूस की जानिब से भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन बनाने का दावा सामने आ गया। रूसी वजारत सेहत के जेर इंतजाम एक तहकीकी इदारे के डायरेक्टर ने कहा है कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन कोरोना के खिलाफ 90% से जायद मौसर साबित हुई है। डायरेक्टर का कहना है कि वो वैक्सीन की आजमाइश के नताइज पर नजर रखे हुए हैं। ये अच्छी खबर है कि इसके नताइज 90% से जायद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आखिरी मरहले की आजमाइश मुकम्मल ना होने के बावजूद रूसी हुक्काम मुकामी तौर पर वैक्सीन के इस्तेमाल की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए 8000 जंबो तैयारे दरकार होंगे। याद रहे कि रूसी हुक्काम की जानिब से वैक्सीन की तैयारी का दावा ऐसे वक्त में सामने आया है जब फाइजर ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने में कामयाबी का दावा किया है। कोरोना वायरस से मुताल्लिक तहकीक में ये बात सामने आई है कि इंसानी जिस्म में मौजूद टी सेल्स कोरोना वायरस का शिकार हो जाने के बाद 6 माह तक कुव्वत मुदाफ़ियत को बरकरार रख सकते हैं। ये तहकीक बरतानवी इदारों जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ रिसर्च, मैनचेस्टर क्लिनिकल रिसर्च फैसिलिटी और पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के माबैन सरंजाम दी गई। नई तहकीक में 100 अफराद का मुशाहिदा किया गया जिसमें 23 मर्द और 77 खवातीन हेल्थ वर्कर्स शामिल थीं। ये वर्कर्स रवां साल मार्च और अप्रैल के महीनों में कोरोना का शिकार हो गए थे और इनमें कोरोना अलामात भी कम थीं। तहकीक के मुताबिक कोरोना का शिकार होने के बाद 6 माह तक टी सेल्स की सतह मौजूद थी। टी सेल्स इंसानी जिस्म में एक किस्म के सफेद खून के खलियात हैं जो वायरस से मुतासिरा खलियों को पहचानने की सलाहियत रखते हैं। 4 अक्टूबर से लेकर अब तक मॉन्ट्रियल पुलिस की जानिब से कोविड-19 के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर 479 टिकट्स जारी किए गए। मॉन्ट्रियल पुलिस ने इत्तला दी है कि उन्होंने अक्टूबर के आगाज में शहर के 28 रोजा चैलेंज के आगाज के बाद से किसी हफ्ते के भी मुकाबले में सूबाई सेहत के जवाबित की खिलाफ वर्जियों के लिए पिछले हफ्ते के दौरान सबसे ज्यादा टिकट्स जारी किए। 2 और 8 नवंबर के दरमियान अफसरान ने 179 टिकट जारी किए जो एक हफ्ते के औकात में 3 गुना ज्यादा हैं। ये पिछला हफ्ता इसलिए भी काबिल जिक्र था क्योंकि रिकॉर्ड तादाद में टिकट देने के बावजूद पुलिस ने एक हफ्ता कबल मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया था, जिससे मालूम होता है कि निजी रिहाइश गाहों या दीगर खुफिया मकामात पर बहुत सी खिलाफ वर्जियां जारी हैं।